यूपी में आफत की बाढ़। श्रावस्ती के इस गांव को नील रही राप्ती। 150 बीघा खेत, 8 मकान नदी में समाये। बच्चे परिवार अब खुद ही तोड़ रहे अपना घर। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी में सैकड़ों परिवारों को विस्थापित कर दिया गया। नदी के किनारे बसा तेड़वा जगरावल गांव इसकी जद में आ गया तो यहाँ के निवासी खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं। साथ ही लोग घर का सामान लेकर दूसरी जगह जाते दिख रहे हैं। अपना आशियाना टूटता देखकर महिला और बच्चे फूट फूट कर रोते दिख रहे हैं। 150 बीघा खेत और 8 मकान राप्ती में समाये। पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद श्रावस्ती में राप्ती नदी कहर बरपा रही है। इकोना ब्लॉक के जगरावल गढ़ी का तेड़वा गांव राप्ती की धारा में विलीन हो रहा है। 50 परिवार के लगभग 150 बीघा खेत और 2 दिनों में 8 घर राप्ती की धारा में समाहित हो चुके हैं। लगभग 52 मकान कटान की कगार पर हैं। कटान के भय से ग्रामीण अपने हाथों अपना आशियाना तोड़ ईंटों और खिड़की दरवाजे को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव कटान की जद में। तेड़वा गांव में अपना घर तोड़ रहे खेदू राम ने बताया कि पूरा गांव कटान की जद में है। 8 घर नदी में समा चुके हैं। रविवार को ईटीवी भारत ने तेड़वा गांव के निवासियों का हाल जाना। राम मनोहर अपने घर को गिराने में लगे मिले। पसीने से तरबतर हालत में कहा कि खून पसीने की कमाई से यह मकान उन्होंने बनवाया था। अब कुदरत के कोप का शिकार होकर इसे खुद गिराने का कार्य कर रहा हूं। इसी प्रकार सचिन, महेश, गोविंद, राम मनोहर शर्मा अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़कर अन्यत्र ठिकाने की तलाश में गांव से पलायन कर रहे हैं। यहीं से बड़का ने बताया कि खेत पहले ही नदी के कटान की भेंट चढ़ चुका है, अब घर भी कट रहा है। आंखों में आंसू लिए अखिलेश शर्मा अपने घर के आधे हिस्से को तोड़ चुके हैं। वे कहते हैं कि इसी घर से हमारे बचपन की यादें और हमारे बच्चों का बचपन जुड़ा है। आज अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी राप्ती मैया हमें दिखाएंगी। हमारे गांव का बहुत बुरा है सर, बहुत ज्यादा परेशानी है। ना कहीं जगह जमीन मिल रहा है, ना कहीं जो है बहुत परेशानी में है। गांव हमारा भी बहुत हम लोग कटान। क्या नाम है आपके गांव का? हमारे गांव का नाम है जगरावल गढ़ी, टेढ़वा गांव है। टेढ़वा गांव है। हाँ। कितने घर यहाँ पर इस वक्त मैं देख रहा हूँ तोड़े जा रहे हैं? कितने घर लगभग नदी में समा गए अब तक? इस बीच के अंदर कम से कम 5-6 घर समा गए हैं। और ये सामने देखा जाए कम से कम ये 10-15 घर जो टूट रहे हैं, ये भी जाने वाले हैं। और इसके बाद कितने घर खतरे में हैं बगल में? खतरे में तो सर इसमें 7-8 घर है। पूरा गांव ही खतरे में ही है ये। अच्छा, तो क्या आपकी समस्या अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है? नहीं, अधिकारी तक समस्या कोई नहीं हल हो रहा है। भाई आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, कोई आगे तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के लोग जो है कभी कदाव आए तो आए, नहीं कोई वो भी नहीं आते हैं। हाँ, अभी कहाँ जाएंगे आप लोग अपना सामान? कहाँ जाएंगे? रोड पे झुग्गी बना के गुजर बसर कर रहे हैं किसी भी सा, और क्या करें? रोड पे झुग्गी बनाए हुए लड़के बच्चे का गुजर बसर कर रहे हैं। 5 पहिया वो भी नहीं रह गए। हाँ, जमीन हमारे गांव मौजे में जमीन है, लेकिन जमीन की कोई ख्वाहिश नहीं कर रहा है। अगर हम लोग जो ख्वाहिश करें बनाए तो उसमें भी जो है लड़ाई मारपीट होए और बिल्डोजर चल जाए, और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जमीन तो है, पड़ी हुई है, लेकिन कोई दिलाने वाला नहीं है। बस जब समय आएगा तब आएंगे, उसके बाद में फिर वैसी कोई नहीं। जब वोट मांगने होगा तो विधायक हैं, नेता हैं, प्रधान हैं, जो कोई भी है सब आते हैं, और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ, खाली वोट मांगने के लिए आएंगे। फिर आएंगे तो कहेंगे ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमका, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हाँ, 4 कमरा बना रहा, सब जाता है, एको दाना नहीं बचा नदी से कि गंगा जी से लिया जाती। कहाँ रही हो के पास? अब कहाँ रही बे, कहूँ ठिकाना है ये नहीं, कहाँ रहा जाये दादा, कहूँ ठिकाना है ये नहीं, कहाँ रहा जाये। जब कहूँ ठिकाना नहीं है तब जहाँ कहूँ लिखा भरा हुई तहाँ रहा जाये, रोडे वोडे पे यहाँ को निवर। और कौन उपाय है? परिवार यहीं पे खड़े हैं, कहीं रहने का वतन नहीं है कि हाँ कहीं जाके हम अपना एक चारपाई रख के खड़े हो जाएं। रहने के लिए कोई हमको वतन नहीं है। हमको बहुत समस्या है, न कोई सुनवाई आज तक होता है। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ के किसी शिकायत एक बारी नहीं, हजारों बारी कर चुके हैं, और हजारों बारी यहाँ पे अधिकारी आके लिख चुके हैं, लिख के चले जा रहे हैं, फिर आगे कोई सुनवाई नहीं होता है। आज तक हम लोगों को न कोई आवास मिला है, न कोई सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला है। राप्ती के किनारे बह जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या है, कोई आगे से सुनवाई नहीं होता है। अधिकारी पर यहाँ पर आते हैं, लिख के चले जाते हैं, उसके आगे कोई काम नहीं होता है। हम लोगों को क्या 10-15 घर कट जा रहा है। इस समय आबादी पड़ी हुई है, रहने के लिए वतन सरकार दिलवा सकता है। सरकार की संपत्ति है, न कि किसी का नंबर है कि उसमें हमें बसाया जाए। सरकारी संपत्ति पे सबका अधिकार होता है। हम लोग वोट सरकार को देते हैं। आज अगर राप्ती में बह जा रहे हैं तो उसका भी वो हक बनता है कि आके हमें 2-4 बिस्वा कहीं जमीन दिलाए, हमें रहने का वतन दिलाए। हमारे पास इस समय बहुत बड़ी समस्या है, रहने के लिए वतन नहीं है। खेत पास सारा हमारे पास है भी नहीं, खेत पास तो है ही नहीं पहले से।
घर था वो भी जा रहा है, बच्चे सारे अनाथ हो रहे हैं। तब इस समय हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि हम लोगों को कहीं पे रहने का वतन दिलाया जाए। जिलाधिकारी श्रावस्ती से क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहना चाहते हैं सर, अब अधिकारी जब सुनेंगे, यहाँ से कोई अधिकारी आएगा। आज तक 4 दिन हो गया, 5 दिन यहाँ राप्ती के किनारे चारपाई डाल के बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे नंगे उघारे खड़े हुए हैं, सब सर पे तरपाल नहीं रखने के लिए। कोई आज तक यहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ, कोई देखने के लिए नहीं आया है कि एक अधिकारी यहाँ पे आके चले जाएं, देखने के लिए नहीं आया। ये दोनों घर आपका पीछे जो टूट रहा है? दोनों घर हमारा है, पर इधर टूट गया, आधा हमारा टूट गया, आधा घर तोड़ चुके हैं। ये हमारा ही है, ये हमारा ही है पूरा, वहाँ से वहाँ तक था। पीछे वो भाई का है, दूसरे का, ये हमारा है, टूट गया, अब इतना ही बचा है। और ये वाला जो ऊपर तोड़ रही है ये आपका है? ये भाई का है, मेरा भी है, कमल ये टूट गया, आधा यही बचा है, तोड़ रहे हैं वो भी। अच्छा, इसके पीछे कितने घर हैं, कितनी आबादी होगी जो इस वक्त खतरे में है? इसके पीछे अभी ये 10-12 घर, 4-5 भाई है, 4 भाई वो पड़ते हैं, 3 भाई यानी 6-8-10 लोग इधर पड़ते हैं पश्चिम साइड में, और बाकी इधर तो उजाड़ के जा चुके हैं। बाकी इधर भी 4 से 10 घर अभी बचे हुए हैं जो राप्ती में जाने वाले हैं। पर इन्हीं लोगों को जो बचे हैं, इन्हीं को कहीं पे अपना दिलवाया जाए, 2-2 4-4 बिस्सा जमीन हम लोगों को रहने के लिए वतन हो जाए। अच्छा, क्या कौन सा गांव है, क्या नाम है गांव का? टेढ़वा जंगरावल। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा से। अनूप, ये बताओ, आपका 2 पक्का मकान बना हुआ है यहाँ बगल में, क्या समस्या है, क्यों आप लोग अपना घर तोड़े? ये राप्ती नदी काट रही है, घर तोड़ने जा रहे हैं अभी। अच्छा, कितना घर आपका बना हुआ है? बस 2-4 चारों पक्का बना हुआ है? चारों पक्का बना हुआ है, खेत वेत है? कुछ नहीं है। तो तोड़ने जा रहे हैं, इसके बाद कहाँ रहेंगे आप लोग? इसके बाद अब कहीं रोड पे रहेंगे, और क्या पता है।